दोस्तों, क्या आपने कभी एक ऐसी बहू और बेटे की कहानी देखी है जो धर्म, विश्वास और हिम्मत के बल पर बुराई को मात देते हैं? तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज की कहानी है पति ब्रह्मचारी सीरियल के उस दिल को छू लेने वाले एपिसोड की, जहां सूरज और ईशा मिलकर अपने पिता को मौत के मुंह से बचाते हैं। एक ऐसा मोड़ जो आपके दिल को झकझोर देगा। कहानी की शुरुआत होती है हवेली के भीतर, जहां पूजा की तैयारियां जोरों पर चल रही थी। ईशा और सूरज ने मिलकर अपने हाथों से मिट्टी से भगवान शिव की मूर्ति बनाई थी। पूजा की सारी सामग्री जुटाई जा चुकी थी और पूरा माहौल आध्यात्मिकता से भर चुका था। लेकिन यह बात बिया और ताई माँ को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। बिया ने लाख कोशिश की कि ईशा सूरज के साथ पूजा में शामिल न हो। ताई माँ भी कम नहीं थी। उन्होंने तो हद ही कर दी। ताई माँ ने जानबूझकर दीपक की लौ से मूर्ति की नाक को पिघला दिया, जिससे ईशा के हाथ जल गए। दर्द तो बहुत हुआ, लेकिन ईशा की आस्था, सूरज का साथ और उनका सच्चा विश्वास उन्हें हार मानने नहीं दिया। उन्होंने दोबारा मूर्ति बनाई और इस बार जैसे उस पूजा में स्वयं भगवान शिव का आशीर्वाद उतर आया। आरती के दौरान जब ईशा फिसल कर गिर पड़ी और उसके हाथों में कांटे चुभे, तो सूरज दौड़कर उसे उठाने आया। जब चंदन और फूल ईशा के हाथों से शिवलिंग पर गिरे, तो ऐसा लगा जैसे स्वयं शिव ने उस पूजा को स्वीकार कर लिया हो। लेकिन दोस्तों, जब एक और मंदिर में आस्था की शक्ति जाग रही थी, तो दूसरी ओर अंधकार ने अपने पैर पसारने शुरू कर दिए थे। गुलाब सिंह, वो नाम जिसने आतंक और हिंसा से पूरे गांव में डर फैला रखा था, एक वायरल वीडियो देखकर आग बबूला हो गया। वीडियो में सूरज के पिताजी मंदिर के लिए मूर्ति बना रहे थे। वही कला जो गुलाब सिंह की अवैध मूर्ति फैक्ट्री के खिलाफ थी। वह यह बर्दाश्त नहीं कर सका और अपने गुंडों को आदेश दे दिया, इस बूढ़े को ऐसा सबक सिखाओ कि कोई और सोच भी न सके। शाम हो चुकी थी और सूरज के पिता अब तक घर नहीं लौटे थे। ईशा और सूरज दोनों बेचैन थे। फोन स्विच ऑफ था और हर जगह तलाश करने पर भी कोई खबर नहीं मिली। तभी सूरज के पास एक अजनबी नंबर से कॉल आया, जिसने सब कुछ साफ कर दिया। गुंडों की आवाज थी, अगर बाप को जिंदा देखना है तो आकर बचा ले, वरना वह सांप उसका आखिरी दर्शन कराएगा। यह सुनते ही सूरज का खून खौल उठा। ईशा ने तुरंत उसका हाथ थामा और कहा, हम मिलकर उन्हें बचाएंगे। शिव मेले की भीड़ में सूरज और ईशा ने अपना वेश बदला। ईशा एक साध्वी की तरह और सूरज एक साधु की तरह लग रहा था। उन्हें खबर मिली थी कि गुलाब सिंह के गुंडों ने किसी को मंदिर के पीछे बांध रखा है। ईशा की नज़र अचानक कुछ अजीब हरकत पर पड़ी और वहां उन्हें रस्सियों से बंधे सूरज के पिताजी दिखे। उनके पास एक बड़ा सांप छोड़ दिया गया था, जो धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहा था। ईशा ने बिना कुछ सोचे शोर मचाया, कोई है, किसी की जान खतरे में है। उसी पल सूरज की आंखों में गुस्से की लाली उतर आई। वह चीते की रफ्तार से भागा और गुंडों की ओर लपका। लातघूंसे और डंडों की आवाजें मंदिर की घंटियों के साथ गूंज उठीं। एक एक कर सभी गुंडे धूल चाटने लगे। सूरज ने तुरंत अपने पिताजी की रस्सियां काटी। सांप अब भी पास था, लेकिन सूरज ने उसे दूर फेंक दिया। बचाव के बाद मंदिर की घंटियां फिर से बज उठीं और पूरा मेला जय भोलेनाथ के जयकारों से गूंज उठा। सूरज ने अपने पिताजी को गले लगा लिया और उनकी आंखों से आंसू बह निकले। पिताजी बोले, मेरा बेटा गुंडा नहीं है,